लो जी, आज की वीडियो में दुआ गुम हो गई। अरशद साहब सेहन में बैठे थे कि इतने में बेगम बोली, ज़ैनब के पापा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया बेगम आपने? आजकल हमारे गांव में ना बच्चों को किडनैप करने वाले लोग आए हुए हैं। जी हजरत, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप भी बच्चों का ख्याल रखिएगा, इन्हें घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। जी ज़ैनब के पापा, आप ठीक कहते हैं। कि इतने में दुआ बोली, पापा जी ये किडनैपर्स क्या होता है? दुआ बेटा, ये बुरे लोग होते हैं जो बच्चों को पकड़कर उनको उनके मामा पापा से दूर भेज देते हैं। पापा जी अगर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया तो? अल्लाह न करे दुआ, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। बस आपने किसी अजनबी की बात नहीं सुननी और किसी से चीज लेकर नहीं खानी। ओके पापा जी। देखा ज़ैनब के पापा, आपने इस दुआ का दिमाग तो हर वक्त उल्टा ही चलता रहता है। अगर आप पापा को दुआ के पापा कहोगी तो हो सकता है मेरा दिमाग सीधा चलना शुरू हो जाए। चलें हजरत, आप मुझे दुआ के पापा कह लिया करें। ठीक है ज़ैनब के पापा। बेगम की बात सुनकर अरशद साहब खूब हंसे तो दुआ ने अपना सर पकड़ लिया। अगले दिन दुआ अपनी मम्मा के पास ही सेहन में खेल रही थी। मम्मा जी, मैं कमाल चचा की दुकान से चीज़ी ले आऊं? ठीक है दुआ, ले आओ मगर जल्दी आना। ठीक है मम्मा जी। दुआ भागती हुई बाहर चीज लेने चली गई और ज़ैनब की मम्मा पौधों को पानी देने लगी। कुछ देर बाद दुआ मुंह लटकाए घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे एक आदमी ने रोका। अरे बच्ची, कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही, वापस आ रही हूँ अंकल। कमाल चचा की दुकान से चीज लेने गई थी मगर उनकी दुकान ही बंद थी। इसका मतलब है कि आपको चीज चाहिए। हाँ जी। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम दुआ है और मैं ज़ैनब के पापा की बेटी हूँ। आपको पता है मेरे पास एक बहुत मजे की कैंडी है, खाओगी? ये कहकर उस आदमी ने एक कैंडी दुआ की तरफ बढ़ाई। ये तो बड़े मजे की कैंडी लग रही है। ये दुआ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अल्लाह खैर करे। ज़ैनब की मम्मा दुआ का वेट करने लगी। उन्होंने घर के बाहर भी गली में देखा मगर दुआ कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर ये दुआ कहाँ रह गई है? या अल्लाह, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। जब कुछ देर गुजर जाने के बाद भी दुआ नहीं आई तो उन्होंने अरशद साहब को कॉल मिलाई। हेलो ज़ैनब के पापा, आप जल्दी घर आएं, दुआ कहीं गुम हो गई है। क्या कहा? गुम हो गई? आप फिक्र न करें हजरत, मैं अभी घर आता हूँ। थोड़ी ही देर में अरशद साहब घर पहुँच गए। बेगम, क्या बात करती हैं आप? कहाँ चली गई है दुआ? आपने उसे बाहर अकेले जाने ही क्यों दिया था? दुआ कमाल चाचा की दुकान से चीज लेने गई थी और मैं यहाँ पौधों को पानी दे रही थी। काफी देर गुजर गई तो मैंने नोटिस किया कि दुआ अभी तक आई नहीं। मैं देखता हूँ बेगम। अरशद साहब ने दुआ को बाहर हर जगह ढूंढा मगर दुआ कहीं नहीं मिली। मेरा ख्याल में बेगम हमें पुलिस में राब्ता करना चाहिए। अरशद साहब ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर अकरम को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? इतने में ज़ैनब और मोहम्मद भी स्कूल से वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मामा जी? दुआ कहीं नहीं मिल रही ज़ैनब, तुम्हारे पापा ने अभी पुलिस अंकल को कॉल की है। इस बात पर ज़ैनब और मोहम्मद भी बहुत परेशान हो गए। थोड़ी देर तक उनके घर इंस्पेक्टर साहब दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, खैरियत तो है? आपने इतना अर्जेंट बुलवाया? खैरियत ही तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, दुआ बेटी कहीं गुम हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। और अरशद साहब सारी बात इंस्पेक्टर को बताने लगे। सुनकर इंस्पेक्टर साहब सोच में गुम हो गए। इसका तो एक ही मतलब निकलता है अरशद साहब कि दुआ को किसी ने किडनैप कर लिया है। आजकल वैसे भी गांव में बहुत बच्चे किडनैप हो रहे हैं। या अल्लाह खैर,
आप ऐसा ना बोले इंस्पेक्टर साहब, आप दुआ को ढूंढें। इतने में दुआ कमरे से आंखें मलती हुई बाहर निकली। क्या हुआ मामा जी, ये पुलिस अंकल यहाँ क्यों आए हैं? दुआ मेरी बच्ची। कमाल करते हैं अरशद साहब आप लोग भी। ये तो वो बात हो गई, बगल में छोरा गांव में डंडोरा। दुआ तुम अंदर सो रही थी, तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे कि तुम गुम हो गई हो। इतने में अरशद साहब भी बोल पड़े। दुआ, आप तो चीजी लेने गई हुई थी ना, तो फिर अंदर कैसे सोई हुई थी? हाँ जी पापा जी, मैं घर वापस आ रही थी कि एक अंकल ने मुझे कैंडी दी थी। आपको पता है मेरे पास एक बहुत मजे की कैंडी है, खाओगी? ये कहकर उस आदमी ने एक कैंडी दुआ की तरफ बढ़ाई। ये तो बड़े मजे की कैंडी लग रही है। दुआ, यहीं खड़ी होकर खाओ और बताओ कैसी है ये कैंडी। ये कैंडी तो देखने में बहुत मजे की लग रही है, लेकिन पापा जी ने बोला था कि किसी से चीजी लेके नहीं खानी, नहीं तो वो मुझे किडनैप कर लेंगे। पापा की बात को याद करके दुआ ने कैंडी ली और वहाँ से भाग निकली। ओए, ओ बच्ची, ओ बात सुनो। ओ कहाँ जा रही हो? ओ रुको, ओ रुक जाओ। ओए होए, ओए हाथ से निकल गई ये बच्ची, ओ रुक जाओ। वो आदमी आवाजें देता रहा मगर दुआ वहाँ से भाग गई। इतने में दरख्त के पीछे से उसका उस्ताद बाहर निकला। अबे ओए गोचू, बड़ा ही नालायक है तू, तुझसे एक बच्ची तक किडनैप नहीं हुई। उस्ताद जी, वो बच्ची कहाँ आफत की पर काला थी, जिसने मुझे ही गेड़ी दे दी। लेकिन मैं कैंडी लेकर घर दौड़ आई। और घर आके जब मैंने वो कैंडी खाई तो मुझे बहुत नींद आई और मैं सो गई। तो बेटा, आपको उस अंकल की शक्ल याद है ना? जी इंस्पेक्टर अंकल। चले, इससे हमें केस सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? बताता हूँ। ये कहकर इंस्पेक्टर किसी को कॉल मिलाने लगे। कुछ देर बाद एक पुलिसमैन वहाँ 2 लोगों को ले आया। दुआ बेटा, गौर से देखो, यही है वो अंकल जिसने आपको कैंडी दी थी। जी इंस्पेक्टर अंकल, यही है। अब तो कोई शक नहीं है कि तुम दोनों ही वो किडनैपर्स हो। पकड़ो इन दोनों को। फिर इंस्पेक्टर साहब अरशद साहब से कहने लगे, गांव से 2 किडनैपर्स पकड़े गए हैं, मगर मान नहीं रहे थे कि ये किडनैपर्स हैं। अब जब दुआ बेटी ने बता दिया तो हमें इनको पकड़ने में आसानी हो गई है। कुछ देर बाद जब सब लोग चले गए तो जैनब की मम्मा बोली, आज मेरी बेटी जो बोलेगी वही बनाऊंगी खाने में। बताओ दुआ, क्या खाना है तुमने? आलू बैंगन, आलू मेथी, आलू गोभी, आलू अंडे, इन सब के अलावा कुछ भी बना लो। ठीक है दुआ, फिर आलू पालक ही बना लेते हैं। जैनब की मम्मा की बात पर सब हंस पड़े।